Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, tick tick tick. अब इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है ना कि टिक टिक टिक. What makes the sound tick tick tick? कौन करता है टिक टिक टिक, बता सकते हो? Yes, right answer. A clock. इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? Pamposh and Shazia were discussing whose home is farther from school. पैम्पोश और साजिया जो है आपस में बात कर रहे हैं दोनों कि किसका घर ज्यादा दूर है स्कूल से. पैम्पोश बोल रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल. मुझे स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं. फिर शाजिया बोलती है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल. और मैं तो सिर्फ 2 मिनट में ही स्कूल पहुंच जाती हूँ. तो पैम्पोश बोलता है इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हारा घर तो स्कूल से दूर है. तो ये लड़की बोलती है बट आई चेक माई वॉच, पर मैंने अपनी घड़ी चेक की है. आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock. मैं 7 o'clock को स्कूल जाने के लिए निकलती हूँ अपने घर से. व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ, द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2. तो जो मिनट हैंड है वो 2 को पॉइंट कर रही होती है. तो शुड नॉट इट बी 2 minutes past 7? तो क्या वो 7:02 नहीं हुआ? क्या लग रहा है आपको, ये सही बोल रही है? किस किस को घड़ी देखने आती है? कौन? हाँ, मुझे लगता है अभी 4th स्टैंडर्ड में आके तो सबको मोस्ट ऑफ घड़ी में टाइम देखना आता होगा ना. तो इसको क्या लगा कि मैं 7 o'clock को स्कूल जाने के लिए निकलती हूँ और ये जो मिनट हैंड है वो 2 पे आ जाती है, तो 7:02 होता है. तो लड़का बोलता है यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10. लड़के ने बोला अरे तुम गलत बोल रही हो, तुम 7:02 पे स्कूल नहीं पहुंचती हो, 7:10 पे पहुंचती हो. लड़की बोलती है हाउ कैन यू सी दीज थिन लाइंस बिटवीन द नंबर्स? यस सो व्हाट. उसने, अब देखो क्लॉक होती है ना, क्लॉक अब जैसे 12 से 1 के बीच में आप देखते हो ना 5 लाइंस होती है छोटी छोटी. वो किस किस की होती है? 1 मिनट की है ना. 12:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट. फिर जब 1 पे आएगी तो 5 मिनट हो जाते हैं, है ना. 2 नंबर के बीच का जो टाइम है वो 5 मिनट्स में डिवाइडेड होता है. तो लड़के ने बोला कैन यू सी दीज थिन लाइंस बिटवीन द नंबर्स? तो उसने बोला हाँ मुझे दिख रही है वो छोटी छोटी लाइन. सो व्हाट? द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइंस आफ्टर 12. मतलब देखो यहाँ 12 से लेके 2 तक, ये देखो मैंने बोला 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो वो 10 लाइंस है 12 से 2 तक. सो इट इज 10 minutes past 7. इसका मतलब ये 7:10 हुआ. फिर लड़के ने बोला आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7. मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलता हूँ. आई रीच एट 7:05. सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स. मतलब वो जब 1 पे पहुंच जाती है मिनट की हैंड तो वो स्कूल पहुंच जाता है. तो वो कितने देर में पहुंचता है? 5 मिनट्स में. लड़की को टाइम देखना नहीं आता था, तो उसको क्या लगा जब मिनट हैंड 2 पे आती है मतलब 7:02 हो रहे हैं. और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. 2 नंबर के बीच में टाइम जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो वो 5 मिनट्स, फिर अगेन 5 मिनट्स, देन 5, तो 5, 10. आपको मालूम है ना 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. कैसे? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 5 35, then 40, then 45, 50, 55, 60. जब पूरा एक मिनट हैंड पूरा 1 टाइम मूव कर जाता है तो 1 घंटा हमारा पूरा हो जाता है, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. एंड 2 नंबर्स के बीच में जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं 5 मिनट्स. ठीक है, तो उसने उसको बताया. अब नाउ प्रैक्टिस टाइम. 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट? अब देखो यहाँ पे एक टाइम बना हुआ है, घड़ी बनी हुई है. चीकू उसको पढ़ रहा है 12:03. बिट्टू पढ़ रही है 12:15. और पिंकी ने उसको पढ़ा 3 o'clock. ठीक है, पिंकी ने क्या पढ़ा? 3 o'clock. तो आपको क्या लगता है कौन सही है? यस, पिंकी इज करेक्ट, है ना. पिंकी इज करेक्ट. दिस इज 3 o'clock. जब में दो, आपको मालूम है क्लॉक में 2 हैंड होते हैं, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड. जब मिनट हैंड 1 सर्कल कंप्लीट करती है तो आवर हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है. जैसे 3 बज रहे हैं, है ना. अब ये मिनट हैंड मूव करेगी मूव करेगी मूव करेगी, जब 12 पे पहुंच जाएगी तो ये जो आवर हैंड होती है वो 4 पे आ जाती है, तो 4 o'clock हो जाता है. तो नाउ टाइम इज 3 o'clock. नाउ सी दिस. चीकू ने बोला दिस इज 7:25.
क्योंकि उसको लग रहा है जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, और ये यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 हो रहा है। बिट्टू ने बोला 5:07 हो रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। पिंकी ने बोला 5:35। देखो, जब आवर एंड मूव करने लगती है तो मिनट हैंड जब मूव करने लगती है तो आवर एंड भी थोड़ा थोड़ा खिसकने लगती है ना, तो आवर एंड हमारी 5 और 6 के बीच में आ गई है ना, मतलब अभी 6 बजने को आने वाले हैं। तो लेकिन अभी है तो 5 ही क्लॉक, तो 5 बज के यहाँ तक 30 होता है मिनट, और ये 35, तो 5:30 मतलब पिंकी इज करेक्ट। ओके, नाउ सी, आवर हैंड इज इन 7 और मिनट हैंड इज इन 3, तो 3 पे मतलब 5, 10, 15, तो 7:15 हो रहे हैं। चीको बोलता है 3:35 हो रहे हैं, उसने क्या किया, आवर हैंड को मिनट हैंड समझ लिया। बिट्टू बोलता है 7, इस बिट्टू को तो बिल्कुल ही घड़ी देखनी नहीं आती, देखो वो तो 3 मिनट 2 मिनट ऐसे बोल रहा है। इट मीन्स पिंकी इज करेक्ट, मतलब पिंकी को अच्छे से क्लॉक देखनी आती है, उसने हमेशा टाइम सही बताया है ना। नाउ शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अब यहाँ पे क्लॉक दी हुई है अलग अलग टाइप की, हमें उसमें टाइम बनाना है। 3:10, मतलब 3 बज रहे हैं तो और जो आवर एंड होती है, आवर एंड की जो निडल होती है वो थोड़ी छोटी होती है ना, तो 3, तो ये हो गया आवर हैंड, और मिनट हैंड 10 मिनट्स, तो 12 से 1 5 मिनट्स, 1 से 2 10 मिनट्स, तो ये हो गया 3:10। 6:40, तो 6:40, अब आवर एंड जो है मूव करते करते आगे तक बढ़ गए, तो जो मिनट आवर एंड जो होगी वो 6 और 7 के बीच में होगी, है ना, क्योंकि 6 के बाद क्या बजेगा, 7 बजेगा ना, और 6:40, तो यहाँ तक 30 होता है, 35, 40, तो मिनट हैंड जो होगी वो कहाँ होगी, 8 पे। अब जैसे जैसे ये मूव करते करते 12 पे पहुंच जाएगी, तो ये आवर एंड 7 पे आ जाएगी, तो 7 बज जाएगा। इसलिए जब ये मिनट हैंड मूव करते करते 12 के करीब पहुंचने लगती है, तो आवर एंड भी थोड़ी थोड़ी मूव करके उस नंबर के पास आने लगती है ना, तो टाइम है 6:40, तो 6 से थोड़ा सा आवर एंड आगे मूव कर जाएगी, और 40 यहाँ तक 30 मिनट्स, 35 एंड 40, तो ये हो गया 6:40। 4:45, 4:45 मतलब 5 बजने को है ना, तो 3, 4, 5, तो आवर एंड जो होगी वो कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में, दिस इज आवर एंड, और 45 हो गया 9 पर, तो ये हो गया 4:45। 2:20 मतलब आवर एंड जो है वो 2 पे होगी, थोड़ी सी 2 से नीचे, थोड़ी सी हल्की सी, नहीं ज्यादा हो गया देखो, क्योंकि 2:20 अभी तो इसके पास में ही है ना, तो ये हो गई आवर हैंड हमारी, और 20 मतलब 5, 10, 15, 24 पे होगी मिनट हैंड, तो ये हो गया 2:20। 3:15, तो 3:15 मतलब दोनों ही निडल करीबन करीबन 3 पर, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी, है ना। 7:35, 7:35 मतलब 7:35, तो आवर एंड जो होगी वो 7 और 8 के बीच में आ जाएगी थोड़ी सी, और मिनट हैंड जो होगी वो 7 पर रहेगी एग्जैक्ट। तो इस तरीके से आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टाइम देखना तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, मतलब यहां से यहां मूव करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ देखो कितना हो रहा है, 3:35 हो रहा है ना। अब 7 पे थी मिनट हैंड, 7 से कहाँ पहुंच गई 10, तो 7 से 10 मतलब 5, 10, 15, तो कितना मिनट्स मूव की, 15 मिनट्स, पता चला ना। 7 पे थी और यहां से यहां, मतलब ये बोल रहे हैं कि मिनट हैंड ने कितना मूव किया फ्रॉम दिस क्लॉक टू दिस क्लॉक। यहाँ पे मिनट हैंड 7 पर है, यहाँ पे मिनट हैंड 10 पे पहुंच गया, तो 7 to 8 5 मिनट्स, 8 to 9 10 मिनट्स, 9 to 10 15 मिनट्स, तो कितना हो गया 15 मिनट्स। नाउ सी यहाँ पे 8 पे है, और 8 से कहाँ पहुंच गई मिनट हैंड 12 पर, तो मतलब 8 to 9 5, 9 to 10 10, 10 to 11 15, 11 to 12 20, 20 मिनट्स मूव किया मिनट हैंड। कितना मिनट्स मूव किया, 20 मिनट्स। नाउ सी यहाँ 1 पर है, 1 से 3 पर आ गई, मतलब 1 to 2 5, 2 to 3 10, मतलब कितना मिनट्स मूव किया, 10 मिनट्स मूव किया है। अब यहाँ 2 पर है, और 2 से कहाँ आ गया 9 पर, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 +
5 30 30 plus 5 35 35 plus 5 सॉरी 5 10 15 20 25 30 35 9 पर आ गई ना 2 से, तो 2 से 9 में 2 से 3 5 10 15 20 25 30 35, तो कितने मिनट्स मूव किया है? 35 मिनट्स मूव किया। इस तरीके से क्लॉक देख के आपको टाइम पता चलना चाहिए कितने मिनट मूव किया है। अब ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, मतलब 6:20 20 मिनट्स आफ्टर 6 बजने के बाद 20 मिनट्स। तो देखो, तो 6, तो आवर एंड कहाँ होगी? 6 से थोड़ा सा आगे, और 20 मतलब 5 10 15 20 4 पर होगी मिनट हैंड। अब 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, तो आवर एंड होगी, अभी तो 10 ही मिनट्स हुए, तो आवर एंड होगी 7 पर और मिनट हैंड होगी 2 पर, क्योंकि 7 10, तो ये हो गया 7 10। 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, तो अब 8:30, तो आवर एंड जो होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी, और 30 हो गया मिनट हैंड हो गया 6 पर। 50 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो आवर एंड 5 पर और मिनट हैंड 3 पर। समझ में आया? इस तरीके से हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम कैलेंडर देखना सीखेंगे, है ना। कैलेंडर भी एक्चुअली क्या होता है, टाइम की क्या, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। Here are some pages from Rani's diary. ये रानी है लड़की, उसकी डायरी के कुछ पेजेस है ना। I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking, मतलब उसने एक अपनी छोटी बहन का सब लिख के रखा है डायरी में। हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखो फर्स्ट पेज में है, अब जैसे पहले हम इसको नंबरिंग कर देंगे, जैसे 5 मार्च, है ना। 5 मार्च मुनिया इज बॉर्न टुडे, मुनिया जो उसकी छोटी बहन है वो बॉर्न हुई, तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद 5 मार्च 15 सितंबर 2005, फिर नवंबर फिर ये 5 सितंबर मुनिया एट अ बनाना, है ना। 5 मार्च के बाद देखो 2005 में खाली ये है, तो मार्च 5 सितंबर पहले आएगा, 15 सितंबर बाद में आएगा, तो दूसरा नंबर इसका हो जाएगा, थर्ड नंबर ये हो जाएगा, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। फिर उसके बाद अब 2000 ये होगा 4, 2005 में 10th नवंबर, फिर 20th नवंबर 2005, ये हो गया 5 नंबर। देन जनवरी का हो जाएगा 6 नंबर, और फरवरी हो जाएगा 7 का। ये सीरियली हमने इसमें नंबर डाल दिया कि पहले उसने क्या किया, ये बॉर्न हुई 5 मार्च 2005 को, फिर 5 सितंबर 2005 को उसने बनाना खाया, देन 15 सितंबर 2005 को उसका फर्स्ट टूथ आया, देन 10th नवंबर 2005 को वो बैठी मुनिया सेटअप, फिर 20th नवंबर 2005 को मुनिया स्टार्टेड crawling, then 5th January 2006 को मुनिया stood up, and 2 February 2006 को मुनिया started walking. Now Munia got her first tooth in September. How many months old she was then? How many months have passed from March to September? मतलब मार्च में उसको बॉर्न हुई और फर्स्ट टूथ कब आया उसका? सितंबर में। तो 5 मार्च से 5 अप्रैल 1 मंथ, 5 अप्रैल से 5th में 2, मई टू जून 3, जून टू जुलाई 4, जुलाई टू अगस्त 5, अगस्त टू सितंबर 6 मंथ। तो मतलब वो कितने महीने की होगी? 6 मंथ की, है ना। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप? सेटअप कब हुई वो? 10th नवंबर 2005। तो मार्च से नवंबर कितने मंथ हो जाएंगे? देखो सितंबर तक तो हमारे हुए थे 6, सितंबर टू अक्टूबर 7, अक्टूबर टू नवंबर 8, तो इसका मतलब कितने महीने की होगी जब वो बैठी? 8 महीने की, है ना। एंड शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, फर्स्ट टूथ कब आया था उसका? 15 सितंबर को, तो मतलब सितंबर हमने काउंट किया 6 मंथ्स होते हैं, तो कितने थी? 6 मंथ की होगी, है ना।
व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, पहले उसने क्या किया, वॉकिंग की ईटिंग अ बनाना, पहले उसने बनाना खाया। देखो 5 सितंबर को उसने बनाना खाया, 15 सितंबर को उसका टूथ आया, तो क्या किया पहले उसका, क्या हुआ, ईटिंग अ बनाना। क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, पहले उसने क्या किया, क्रॉलिंग किया कि स्टैंडिंग, क्रॉलिंग पहले किया उसने, है ना, क्रॉलिंग। इस तरीके से आप कैलेंडर देख के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। नाउ रानी हैड अ पेट पपी, अब रानी का एक पपी भी था। आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आईज, शी वॉच इट ग्रो लाइक दिस। अब उसका भी उसने देखा, ध्यान से देखा कि 2 वीक के बाद उसने आंखें खोली, जब उसका बॉर्न हुआ पपी, तब उसके 2 वीक के बाद उसने आईज खोली। आफ्टर 3 weeks इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, फिर 3 वीक के बाद उसका पहला दांत आया और उसने खाना शुरू किया, है ना। आफ्टर 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग, 4 वीक के बाद उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो कभी कभी गिर जाता था, है ना। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड, जब वो 7 मंथ का हो गया तो उसके पास जो है फुल टीथ आ गए थे उसके। आफ्टर 1 year इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज, और 1 साल के बाद एकदम ग्रोन अप डॉग, अच्छा खासा डॉग बन गया और उसके खुद के पपीज हो गए। ठीक है, तो अब डिफरेंस बिटवीन द मुनिया एंड रानीज पपी, अब उसने जो मुनिया के अपने बहन के जो उसने टाइम नोट किया था और ये पपी के में क्या डिफरेंस है। स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया कितने मंथ में स्टार्ट किया था चलना, मुनिया ने, है ना, हमने पीछे देखा था ना, मुनिया ने स्टार्ट वॉकिंग इधर फैब में, है ना, मतलब 10 मंथ के बाद, लगभग मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, है ना, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी, फरवरी में जाके 2 फरवरी, मतलब फरवरी शुरू ही हुआ था, तो यहाँ तो मतलब आफ्टर 10 मंथ के बाद उसने चलना शुरू किया था, है ना। आफ्टर 10 मंथ के बाद उसने चलना शुरू किया था। और पप्पी ने कब चलना शुरू कर दिया, आफ्टर 3 weeks, 4 weeks, इसने कब चलना शुरू कर दिया, आफ्टर 4 weeks। एट फर्स्ट फूड फॉर फर्स्ट टाइम, उसने 5 months के बाद बनाना खाया था, और इसने 3 weeks के बाद ही खाना शुरू कर दिया था। इसका फर्स्ट टूथ कब आया था, 6 months के बर्थ के बाद, और इसका 3 weeks के बर्थ के बाद ही इसने, इसका फर्स्ट टूथ आ गया था, ये डिफरेंस है ना। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सभी एनिमल्स सेम स्पीड से बढ़ते हैं, नो, सब, बिकॉज ऑल हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल, सबकी लाइफ साइकिल, जैसे पपीज की लाइफ साइकिल देखो, 1 साल में ही उसके खुद के बेबीज हो गए, जबकि 1 साल में ह्यूमन जो बेबी होता है वो खड़ा होना सीखता है ना, तो डिफरेंस है ना। तो सबकी जो लाइफ स्टाइल होती है, सबकी जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो एक जैसी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ ऑल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल होती है। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ hen, काउ, बर्ड, अब देखो बर्ड की अलग लाइफस्टाइल होती है, उसके बाद hen की अलग होती है, क्रो की, काउ की अलग होती है ना। Here are the pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? अब यहाँ पे कुछ ग्रैंड फादर्स के फोटोज दिए हुए हैं। एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर, एलिफेंट अप्पू जो उसके ग्रैंडफादर वो है 95 years old। चूचूज रेड ग्रैंडफादर, चूचूज रेड के ग्रैंडफादर की एज 2 years ओल्ड है, देखो इनकी एज इतनी ही होती है, इतने में ये बुढ़े हो जाते हैं, और एलिफेंट 95 years में जाके ओल्ड होते हैं, और रानीज ग्रैंडफादर 70 years ओल्ड है। ये तीनों के ग्रैंडफादर की फोटो दी हुई है। तो हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, अप्पू के जो ग्रैंडफादर हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड हैं, तो अप्पू के ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 95, और रानी इसके ग्रैंडफादर की कितनी है, 70, तो 95 माइनस 70 इज इक्वल टू हाउ मच, 25। इसका मतलब अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से 25 years ओल्डर है। विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर, नो, चूचूज ग्रैंडफादर्स विल नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। वो बोल रहे हैं कि जो चूचूज के ग्रैंडफादर हैं, क्या वो जितने अप्पू का ग्रैंडफादर ओल्ड है उतने ओल्ड हो सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी लाइफ साइकिल उतनी होती ही नहीं है ना। हाउ मच यंगर इज चूचूज रेड ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, अब चूचू के जो ग्रैंडफादर है वो रानी से ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, तो 70
माइनस रानी से ग्रैंडफादर की एज कितनी है 70 और चूचू के फादर की ग्रैंडफादर की एज कितनी है 2 इयर्स 70 माइनस 2 इज इक्वल टू 68 इयर्स। तो कितने ओल्डर है रानीज के ग्रैंडफादर चूचू के ग्रैंडफादर से 68 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, अब आता है, अब देखो हमारी जो डेली लाइफ में यूज होता है ना वो बताया है इसमें। ऑन May 15, 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. चंद्रन जो है दुकान से बटर खरीद के लेकर आया, कभी 15 मई 2006 को। He checked the packet, उसने पैकेट को चेक किया और देखा कि वो खाने लायक है कि नहीं। It was written on the packet. पैकेट में क्या लिखा था? बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, कि जो जितनी डेट को ये पैक हुआ है उससे 180 डेज तक से पहले वो तुम खा सकते हो उस बटर को। आप कोई भी चीज खरीद के लेके आते हो, देखो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आप चेक करके लेके आते हो ना कि अच्छा ये इस मंथ में बना है और यहाँ तक चलेगा, तो ही हम खरीदते हैं। अगर एक्सपायरी डेट होता तो हम खरीदते हैं नहीं, तो हम नहीं खरीदते हैं। तो बटर का पैकेट लेकर आया, उसमें लिखा था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग उसने देखा कितना था? 15/1/2006, मतलब 15 जनवरी 2006 का वो पैक था। अब 180 डेज तक वो वैलिड है, तो 15 जन टू 15 है ना, 15 जनवरी में उसके कितने डेज हो गए? 15 उसमें कितने डेज होते हैं जनवरी में? 31 डेज है ना। तो 15 डेज तो उसके मैन्युफैक्चर 15 से लेके 15 से अगर आप काउंट करोगे 31 तक तो होते हैं 17 डेज। तो 70 डेज तो हो गए जनवरी के। फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज है ना। मार्च में कितने होते हैं? 31 डेज, 31 डेज। अप्रैल में 30, अप्रैल में 30, मई में 31, मई में 31 डेज एंड जून में 30, जून में 30। तो अब पहले हम इनको प्लस करके देखते हैं कितना होता है। देखो 1 + 1 2, 2 + 8 18, सॉरी हाँ 18, 18 + 7 नहीं 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 का 7 1 कैरी, और 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 15 16, कितना हुआ? 167 डेज हो गया। अब टोटल डेज कितने? 180। तो 180 माइनस 167 इज इक्वल टू कितना हुआ? 13। तो इसका मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट कितनी होगी? देखो जून तक तो हमने ले लिया, अब जुलाई के 13 डेज और लेंगे, तो इसका मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 13 जुलाई, 7 मंथ है ना, 2006। तो समझ में आया? इस तरीके से हमने निकाल लिया कि कब तक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15/1/2006। उसने डेट ऑफ पैकिंग देखी, उसमें 15/1/2006 लिखा था। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड? किस मंथ में बटर पैक्ड हुआ है? जैन में है ना, जनवरी में पैक हुआ है ना। इस पे इसका इसलिए मैं जैन लिख रही हूँ। Which month will it be 180 days after 15/1/2006? मतलब कितना 180 डेज कब तक वो चलेगा? तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब होगी? तो हमने अभी निकाला वो 13/7/2006। Now can Chandran eat it on 15 May 2006? तो क्या उसको वो May 15 को खा सकता है? खा सकता है ना, यस, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट तो कब तक है? जुलाई तक है। ठीक है, तो डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? तो कभी आप चेक करते हो? हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन एवर यू परचेज एनीथिंग, फर्स्ट यू चेक व्हाट इज इट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट और कब वो एक्सपायर हो रहा है, ये देखना बहुत
जरूरी होता है। और कभी कभी अगर ऐसा लिखा है बेस्ट बिफोर 24 डेज, तो आपको 24 डेज मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि आज की डेट की, जैसे ब्रेड हो गया उसमें तो 2 डेज की पैकिंग होती है ना, बर्गर हो गया या पिज्जा बेस्ड जो आते हैं, जो जो ऐसे बेकरी वाले आइटम होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी होती है। तो आप हमेशा चेक करके देखो और कैलकुलेट करो कि कितने तक दिन तक इसकी एक्सपायरी हो रही है, तो उसके बीच में इन बिटवीन हमें वो चीज यूज कर लेनी चाहिए। समझ में आया? देखो यहाँ पे विच आर द अदर थिंग्स दैट come with an expiry date on a cough syrup it was written। अब cough syrup में लिखा है 7/2003, this shows it was made in July 2003, है ना। expiry date is 7/2005, this shows the month and year till when it is safe to take। what month and year is written as 0507, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जुलाई July 2005, July 2005। And would it be safe to take the cough syrup in September 2005? क्या हम उसको सितंबर 2005 में पी सकते हैं? नो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है? देखो, और ये भी 7/5 मतलब 6 को 7 तक ले सकते, उसके बाद हम नहीं ले सकते है ना। तो 2003 और 2005 मतलब 2004, 2 साल उसकी डेट है, 2 साल के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर 7 जुलाई 2005 वी कैन नॉट टेक दिस सिरप, है ना। ये क्वेश्चन था, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005? नो, वी कैन नॉट टेक दिस सिरप इन सितंबर 2005 बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट इज जुलाई 2005, है ना। नाउ टुटुन मिस द ट्रेन। टुटुन स्कूल हैज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज। टुटुन के जो स्कूल थे वो समर हॉलीडेज में बंद थे। ही वेंट टू हिज ग्रैंडमा प्लेस, वो अपनी दादी के घर गया। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर, वहां वो अपने बहुत सारे कजिन्स से मिला। ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। अब छुट्टियां खत्म होने वाली थी, अब उसको घर वापस जाना था, लेकिन वो उसको वहां बहुत मजा आ रहा था, तो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसकी मम्मी ने बोला, टुटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। उसकी माँ ने बोला अपना बैग पैक करो, हमारी जो ट्रेन है वो आज शाम को 5:30 बजे की है। Oh no, we are going back too soon. I wish we missed our train। वो बच्चा बोलता है, हे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्दी वापस जाना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मेरी ट्रेन छूट जाए। टुटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। अब टुटुन और उसके पेरेंट्स जो है वो स्टेशन पे पहुंचे। बट गेस व्हाट, फिर पता है क्या हुआ? दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। वो सच्ची में अपनी ट्रेन मिस कर दी उन्होंने। बच्चा तो खुश हो गया, हुरे, दैट्स मीन आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, इसका मतलब मैं आज वापस नहीं जा रहा हूँ। तो कैन यू गेस व्हाई दे मिस द ट्रेन? क्या तुम सोच सकते हो, बता सकते हो मुझे कि उनकी ट्रेन क्यों मिस हो गई? एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। एक्चुअली उनकी जो ट्रेन थी वो शाम की 5:30 की नहीं थी, मॉर्निंग 5:30 की थी। टुटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। अब वो तो अपसेट हो गए कि अरे ऐसे कैसे हो गया, टाइम का यहाँ पे तो टाइम 5:30 लिखा है। तो वो उसके पास गए, स्टेशन मास्टर के पास गए। अवर टिकट सेज 5:30, उसने बोला हमारी टिकट पे तो टाइम 5:30 लिखा है। तो फिर स्टेशन मास्टर ने बोला, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। फिर उसके फादर को याद आया, अरे हाँ, मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। क्योंकि तो बच्चा बोलता है व्हाई, बिकॉज दे यूज 24-hour क्लॉक। अब देखो, 2 टाइप का क्लॉक होता है। एक तो होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना, 1 2 1 बजा 2 बजा, मतलब 3 4 5, दिन के 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद फिर वापस 1 o'clock शुरू हो जाता है, 1 o'clock 2 और दूसरा होता है 24-hour क्लॉक। 24-hour क्लॉक, इसमें क्या होता है, 12 o'clock के बाद जब 1 बजता है ना, तो वो होता है 13 hour, देन 14 hour, 2 o'clock मतलब 14 hour, 3 o'clock दिन का मतलब 15 hour। मतलब ये पीएम वाले टाइम। एएम के तो रात को 12 बजे से, तो एएम वाला एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, एएम और पीएम। जो एएम वाला टाइम होता है वो तो एज इट इज रहता है, 9 o'clock 10 11 12।
आफ्टर 12 इन 24 आवर्स, 1 को हम लिखते हैं 13 आवर्स, 2 को लिखते हैं 14 आवर्स, 15 आवर, 16 आवर्स, 17 hours, 13 hours, 18 hours, 19, 20, 21, 22, 23, 24, क्योंकि हाउ मेनी आवर्स इन वन डे, 24 आवर्स होते हैं ना, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो इस वाली क्लॉक को हम बोलते हैं 24 आवर्स। तो लड़के ने बोला, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों? तो उसकी मम्मी ने बोला, बिकॉज दे यूज अ 24 आवर क्लॉक। लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच, अ 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो पहले कोई 1 o'clock को 24, ये उसको बोलते हैं 12 आवर क्लॉक, जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारी घड़ी में सिर्फ 12 ही नंबर होते हैं, है ना, 12 नंबर होते हैं ना, 1 से लेके 12 तक। तो जब दिन के 12 बज जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर का 1 बजता है, 1 बजता है ना, हम बोलते हैं अरे 1 PM हो गया। एक्चुअली में वो 24 आवर्स में क्या होता है, 13 आवर्स। फिर 2 o'clock को हम बोलते हैं 14 आवर्स, 3 o'clock को क्या बोलेंगे हम, 15 आवर्स। क्या बोलेंगे, 15 आवर्स, है ना। 3:30 इन द आफ्टरनून, तो 15:30 आवर्स, है ना। 3:30 हम उसमें 12 आवर्स में बोलते हैं 3:30, इसमें बोलेंगे 15:30। 6 o'clock, अब 3:15, 4:16, 5:17, 6:18, तो ये क्या हो जाएगा, 18 आवर्स। 6 o'clock क्या हो जाएगा, 18 आवर्स। नाउ 9 o'clock, 9 o'clock मतलब 21 आवर्स, 21 आवर्स। 12 o'clock एट मिडनाइट, जब रात के 12 बज जाते हैं, तो हम उसको 24 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 0000। ये आप देखते हो जब न्यू ईयर आने वाला होता है, जब रात के 12 बजते हैं, तो फिर 0000 हो जाता है टाइम, रात के 12 बजे, क्योंकि दिन के 12 बजे को तो हम लिखते हैं 12, है ना, 12 आवर्स में भी 12, है ना, और 24 आवर्स में भी 12, लेकिन रात के मिडनाइट अगर लिखा होगा, तो उसको हम 0000 आवर्स लिखते हैं। समझ में आया? तो दिस इज 12 आवर क्लॉक जो हम यूज करते हैं, लेकिन दिस इज कॉल्ड 24 आवर क्लॉक। नाउ कैन यू टेल व्हाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, है ना। अब 24 आवर क्लॉक को यूज करके, सपोज एक ट्रेन है जो रात को 8:30 बजे चलती है ना। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट विल बी, तो रेलवे टिकट के टाइम में क्या लिखा होगा, तो 8 o'clock मतलब 20, तो आपके जो टाइम लिखा होगा ना क्लॉक, उसमें रेलवे टिकट में, तो उसमें लिखा होगा 20:30, क्योंकि रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब बस स्टैंड, दे यूज 24 आवर क्लॉक, उससे क्या करते हैं 24 आवर्स। तो ये क्वेश्चन था, नाउ कैन यू टेल व्हाई अ 24 आवर इज कॉल्ड सो? बिकॉज इट शोज द टाइम अकॉर्डिंग टू होल डे। क्यों 24 आवर क्लॉक को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरे दिन का टाइम दिखाता है हमें, है ना। हमारी घड़ी में तो 12 तक की नंबर होते हैं, उसने हम वापस रिपीट करते हैं, लेकिन 24 आवर क्लॉक जो है वो पूरे दिन का टाइम बताता है, इसलिए वो 24 आवर क्लॉक कहला जाता है। ठीक है, अब आपकी ट्रेन टिकट में अगर 8:30 लिखा है, तो इसका मतलब आपकी टिकट में क्या लिखा होगा, 20:30। In a 12 hour clock, each time comes twice in a day. 12 hour clock जो होती है, उसमें हर टाइम 2 बार आता है। देखो 5:30 इन द मॉर्निंग, तो हम लिखते हैं 5:30 AM, एंड 5:30 इन द इवनिंग हम क्या लिखते हैं, 5:30 PM लिखते हैं ना। लेकिन अगर यही 24 आवर्स में होगा, तो 5:30 इन द मॉर्निंग तो 5:30 लिखेंगे, लेकिन 5:30 इन द इवनिंग, इवनिंग का जो 5:30 होगा, वो हम कितना लिखेंगे, 17:30, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 13 14 15 16 17, 5 o'clock होता है शाम का, 17 आवर्स, और 5:30 मतलब 17:30। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? अब वो बोल रही है, लड़की पूछ रही है कि जो दोपहर का 12:30 होता है, उसे क्या, दैट्स अ 12:30 PM। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट, उसको हम 12:30 PM बोलेंगे। तो उसने बोला कि दोपहर के जो 12:30 होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 12:30 PM बोलते हैं। और 24 आवर्स में भी अगर हम लिखेंगे 12:30, तो हम उसको 12:30 आवर्स लिखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जब 1 बज जाएगा, तो वो हो जाएगा 13 आवर्स।
24 आवर्स के क्लॉक में वो पूरे दिन का टाइम बताता है, इसलिए हम 12 के बाद 13, 14, 15 जो पीएम वाला टाइम होता है उसको, मॉर्निंग का तो सेम रहता है 12 आवर क्लॉक में भी और 24 आवर क्लॉक में भी, लेकिन 12 आवर क्लॉक में हम टाइम दो बार यूज करते हैं। सुबह के टाइम को जैसे 5:30 को हम बोलते हैं 5:30 AM, और शाम के टाइम को बोलेंगे 5:30 PM। लेकिन 24 आवर्स में मॉर्निंग 5:30 तो 5:30 रहेगा, लेकिन इवनिंग का जो 5:30 होगा वो 17:30 आवर्स होगा। समझ में है? तो यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये तो आप लिख सकते हो ना। सनराइज कब होता है, कभी कभी 5:15 को हो जाता है या 5:30 को होता है, और सनसेट क्या होता है 6:30 के बाद हो जाता है ना, 6:30 PM। ये लिखना बहुत जरूरी है, PM और AM। क्यों? तो इससे मालूम चलता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बाय यूजिंग? कहाँ कहाँ यूज होता है? मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन में यूज होता है। कहाँ होता है? रेलवेज में होता है, एयरपोर्ट में होता है, एंड बस टर्मिनल्स में होता है। कहाँ पे होता है? बस टर्मिनल्स में ये यूज होता है मोस्ट ऑफ, मतलब इसी में इन सब जगह पे यूज होता है। और हमारी डेली लाइफ में तो हम लोग 24 आवर्स वाला ही क्लॉक यूज करते हैं, है ना? ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही था, खाली इसमें हमने टाइम देखना सीखना चाहिए, और जिसको घड़ी देखनी, क्लॉक देखनी आती है अच्छे से, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्लॉक कैसे बनाते हैं, और 24 आवर्स क्लॉक और 12 आवर्स क्लॉक दोनों में डिफरेंस देखा, है ना? यहाँ पे हमने लास्ट में वही सीखा ना, 12 आवर क्लॉक किसको बोलते हैं, 24 आवर क्लॉक किसको बोलते हैं, है ना? तो अब दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इस पार्ट में खाली हमको इस लेसन में यही समझना था। अब इसके बाद जो वीडियो भेजूंगी मैं, इसकी वर्कबुक का भेजूंगी। बहुत सारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, मैंने बार बार पूछ रही हूँ, मैंने कल ग्रुप में भी पूछा था किसने वर्कबुक ली है किसने नहीं ली है। देखो नेक्स्ट मंथ अगर एग्जाम आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड का अभी हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो जिसने ना ली हो वर्कबुक, वो स्कूल में आके लेके जाओ बेटा, और अपना वर्क कंप्लीट करो, क्योंकि वर्कबुक ही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, अगर वो सब आप सॉल्व करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्कबुक सॉल्व करेंगे, वो आप अच्छे से देखोगे, फिर नीटली अपनी वर्कबुक में वर्क कंप्लीट करोगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।